जय मसीह की। एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम निर्गमन के 21वें अध्याय से पढ़ेंगे। बीते अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी इसराइलियों के लिए, जो कि उनके परमेश्वर के साथ संबंध, उनका अपना जीवन और उनका सामाजिक जीवन, इन बारे में हमने देखा। ये 10 आज्ञाएं थी। आगे आज 21वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर कुछ अलग नियमों को, आज्ञाओं को, आदेशों को उनको देता है। ये 10 आज्ञाओं में से नहीं है, लेकिन ये भी परमेश्वर के द्वारा निर्धारित कुछ नियम हैं, जो कि 3 भागों में हम बांट सकते हैं। दास दासियों के लिए कुछ नियम कि दास दासी के साथ स्वामी का व्यवहार कैसा हो। दूसरा हम बांट सकते हैं कि जो व्यवहारिक जीवन है, मनुष्य आपस में यदि कोई गलती करे तो उसका दंड क्या हो। और तीसरी जो चीज़ है वो पशुओं के द्वारा क्या दंड स्वामी को या पशु को मिले। तो इस 3 भागों में हम इस अध्याय को बांट सकते हैं। आइए पहली बात को हम देखेंगे, और वो है दास और दासियों के लिए कुछ नियम। परमेश्वर ने कुछ नियम बनाए और मूसा से कहा कि ये नियम जाकर इसराइलियों को दे। पहला नियम जो है वो ये है कि यदि कोई इब्री दास को मोल लेता है तो उससे 6 साल तो वो काम कराए, लेकिन 7वें साल वो स्वतंत्र भेज दिया जाए। सेंत में स्वतंत्र भेज दिया जाए, अर्थात उसे किसी प्रकार की और सेवा या किसी प्रकार का और कोई भी उसके द्वारा कुछ भी मोल लेने की आशा स्वामी ना रखे। 6 साल तो वो काम कराए, 7वें साल वो आज़ाद होकर चला जाए। जब दास आया था या जब स्वामी उसे मोल कर लाया था, यदि वो अकेला था तो 7वें साल वो अकेला ही चला जाए। और यदि जब वो दास बन के आया तो उसकी पत्नी भी यदि उसके साथ आए तो जाते वक्त वो अपनी पत्नी को भी लेकर चला जाए। लेकिन यदि जब वो दास आता है और उसके बाद उसका जो स्वामी है वो दास के लिए उसकी पत्नी को देता है और उनके बच्चे होते हैं, तो जब 7वें साल में ये दास जाता है तो उस समय वो अकेला ही जाए, और जो उसकी पत्नी और बच्चे हैं, जो कि पत्नी वास्तव में स्वामी के द्वारा इसे प्रोवाइड की गई थी, उसे ले जाने का अधिकार उसे नहीं है। अब यदि वो दास कहे कि मैं अपने स्वामी को या अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहता, तो उस समय में, उस ट्रेडिशन में ऐसा एक नियम था कि वो जो स्वामी है वो परमेश्वर के सानिध्य में इस दास को लेकर जाए और उसके कान में दासत्व का छेद बना के रखे, ताकि वो व्यक्ति, वो दास जीवन भर उस स्वामी की सेवा किया करे। आइए उस वचन को हम पढ़ लेते हैं। सो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ के बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारों से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। तो इस प्रकार के एक सजा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला नियम जो दास के बारे में है वो ये है कि यदि कोई स्वामी अपने दास को मारे और ऐसा मारे कि वो मर जाए, तो निश्चय दास को मारने वाले उस स्वामी को दंड दिया जाए। लेकिन यदि वो 1-2 दिन जीवित रहे, बीमार रहे या बिस्तर में रहे, मार पड़ने के बाद यदि वो जीवित रहे 2-3 दिन तक, तो स्वामी निर्दोष ठहराया जाए, क्योंकि आखिरकार वो जो दास है वो उसका धन है, या धन देकर ही उसने उस दास को मोल लिया है। अगला नियम जो दास के लिए दिया गया है वो 26 नंबर में दिया गया है कि यदि कोई स्वामी अपने दास को इस प्रकार से मारे कि उसकी एक आँख या दोनों आँख फूट जाए, तो तुरंत ही वो स्वामी उसे स्वतंत्र करके भेज दे, या उससे और भी कोई भी सेवा उससे ना कराए। उसी प्रकार से यदि एक स्वामी अपने दास को मारे और ऐसा मारे कि उसका दांत टूट जाए, एक दांत या पूरे दांत टूट जाए, तो तुरंत ही वो स्वामी उसे स्वतंत्र कर दे। तो इतनी बातों को हम देखते हैं दास दासियों के बारे में, जो नियम परमेश्वर ने यहाँ पे दिए हैं मूसा को कि वो जाके इसराइलियों से कहे, वो इतने नियम हैं। इन बातों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसी प्रकार से दासी के बारे में एक नियम यहाँ पे दिया गया है कि यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए दे दे तो वो स्वयं बाहर निकल कर ना जाए, अपितु यदि उसका स्वामी, जिसने उस बेटी को मोल लिया है, जिसने उस लड़की को मोल लिया है, यदि वो उसे अपनी पत्नी बना के रखना चाहे
तो वो ऐसा कर सकता है। और यदि वो अपनी पत्नी बनाकर प्रसन्न नहीं है तो उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार देना चाहिए कि कोई आकर मोल लेकर उस लड़की को ले जा सकता है, उस दासी को ले सकता है। यदि इसी लड़की के साथ ये स्वामी अपने बेटे की शादी कराना चाहे तो वो करा सकता है, लेकिन इस लड़की के साथ वो अपने बेटी की तरह ही रिश्ते को रखे या वैसी ही इज्जत उसे दे। और ठीक उसी प्रकार से उसके लिए भोजन के लिए, वस्त्र के लिए या संगति के लिए पूरी तरीके से ये स्वामी उत्तरदायी रहेगा। यदि वो इस बात को उसे प्रोवाइड ना करे तो ये जो दासी है वो स्वतंत्र होकर वहाँ से जा सकती है बिना किसी मोल को चुकाए हुए। तो ये है दासियों के बारे में। सो दास और दासियों के बारे में इतने नियमों को हम इस अध्याय के पहले भाग में देखते हैं। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि यदि व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा करे तो उनका क्या हश्र होगा या उनके लिए क्या दंड देना चाहिए। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। यदि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसा मारे कि वो मर जाए तो जो मारने वाला व्यक्ति है वो भी निश्चय रीति से मार डाला जाए। और यदि वो घात करके बैठकर उसे ना मारा हो, अर्थात वो प्लान करके इसे किसी भी तरीके से ख़त्म करना है ऐसे प्लान में ना रहे, लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि उस व्यक्ति के पास वो आता है और उस व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या होती है तो ये हत्या करने वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर एक सुरक्षा का स्थान बनाएगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। आइए उस वचन को पढ़ लेते हैं। यदि वह उसके घात में न बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो तो ऐसे मारने वाले के भागने के निमित्त मैं एक स्थान ठहराऊंगा, वहाँ वह भाग जाए। तो यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की हत्या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा होती है तो उस व्यक्ति को जिसने की हत्या की है उसके छुपने का एक स्थान परमेश्वर बनाएगा, ऐसा परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है। लेकिन यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके छल से घात करे तो उसे निश्चय मार डालना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का प्राण कोई व्यक्ति लेता है तो उस व्यक्ति को भी अपने प्राण को खोना पड़ेगा। उसके बाद अगला नियम हम देखते हैं कि जो अपने माता पिता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। जो कोई अपने माता पिता को मारे पीटे वह भी निश्चय मार डाला जाए। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए तो वह भी मार डाला जाए। यहाँ पे एक नियम हम देखते हैं कि यदि माता पिता को श्राप दे, शापित करे, तो वो व्यक्ति मार डाला जाए जिसने अपने माता पिता को शापित किया। उसके अलावा एक नियम यहाँ पे और परमेश्वर ने मूसा को दिया कि यदि अपने माता पिता को कोई मारे, मार डाले नहीं, मारे, तो वो भी मार डाला जाए। उसी प्रकार से यदि कोई मनुष्य को चुराए या उसे ले जाकर बेच डाले, इस प्रकार के कार्यों को यदि वो करे तो वो निश्चय मार डाला जाए। आइए अगला नियम पढ़ लेते हैं। यदि मनुष्य झगड़ते हों और एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछौना में पड़े रहे, तो जब वह उठकर दो लोग यदि मारपीट करें, इतना मारें कि दूसरा व्यक्ति उसके मारने के कारण से यदि उसके शरीर में चोट पहुँचे और वो कुछ दिनों तक बिस्तर में रहे, तब उसके बिस्तर में रहने के समय या उसकी बीमारी के समय जो कुछ खर्चे हुए हैं उन तमाम चीज़ों को ये व्यक्ति जो कि उसको मारा है वो इन तमाम बातों को उसको दे। देखिए इस नियम को पढ़ लेते हैं। तो जब वह उठकर लाठी के सहारे बाहर चलने फिरने लगे तब तक मारने वाला निर्दोष ठहरे। उस दशा में वह उसके पड़े रहने के समय की हानि को भर दे और उसको भला चंगा भी करा दे। तो ऐसे नियमों को हम यहाँ पे देखते हैं। और एक बात यहाँ पे कि यदि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं और वहाँ पे कोई गर्भिणी स्त्री, कोई प्रेग्नेंट लेडी आ जाती है और इन दोनों के मारपीट के कारण उसको घात होता है, यदि उस प्रेग्नेंट लेडी के को घात लगता है या चोट लगती है या उसका गर्भ गिर जाता है, उसके जो पेट में बेटा है जो बच्चा है उसको यदि कोई नुकसान होता है, तो ये दोनों व्यक्ति जो कि लड़ाई कर रहे थे ये दोनों मिलकर उस गर्भिणी स्त्री के पति ने पंचों के सामने या प्रधानों के सामने जितनी मांग की है उतनी इन लोगों को मोल भरना पड़ेगा या देना पड़ेगा, या जो जितनी रकम या जो भी चीज़ मांगा वो
संपत्ति वो इन लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा भी यदि उनका कुछ नुकसान हुआ है तो आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, दांत के बदले दांत। आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे। तो जैसे जिस रीति में उस व्यक्ति का नुकसान हुआ है उस रीति में ही वापस करने के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। आइए, परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुँचे तो प्राण के बदले प्राण का, आँख के बदले आँख का, दांत के बदले दांत का, हाथ के बदले हाथ का और पाँव के बदले पाँव का और दाग के बदले दाग का और घाव के बदले घाव का, मार के बदले मार का दंड हो। अर्थात जिस प्रकार की हानि उनको पहुंची है वही हानि इन लोगों के लिए भी दंड ठहरेगा। तो इतनी बातों को हम देखते हैं कि आपस में सामाजिक रीति में यदि आपस में जाके लोग लड़ाई झगड़ा करें तो उनका इस प्रकार से मुकदमा होगा या इस प्रकार से उनको दंड दिया जाएगा। अब आइए तीसरे पॉइंट को देखते हैं, जो कि पशुओं के द्वारा। हम जानते हैं कि उन दिनों में पशुओं को पालना बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात थी। वो लोग बहुत ज़्यादा लोग चरवाहे हुआ करते थे, तो उनके बैल या भेड़ बकरी या उनके जानवरों के द्वारा यदि कोई गलतियां हो जाए तो उसका क्या दंड देना है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए, एक वचन को मैं पढ़ लेती हूँ। यदि बैल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसा सींग मारे कि वह मर जाए तो वो बैल भी निश्चय पत्थरवा करके मार डाला जाए। यहाँ पे देखिए, यदि किसी स्वामी के बैल ने किसी स्त्री या पुरुष को ऐसा सींग मारा कि वो व्यक्ति मर गया तो जो बैल है वो भी पत्थरवा करके मार डाला जाए और उसका मांस ना खाया जाए, लेकिन उसका जो स्वामी है वो निर्दोष ठहरेगा, क्योंकि उस बैल ने उसे मारा है, स्वामी ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन यदि स्वामी पर ये प्रकट हो, अर्थात स्वामी को ये बात मालूम हो कि ये बैल सींग मारने वाला है, अर्थात पहली बार वो पहले किसी और को वो मार चुका है, इस बात का ध्यान है यदि उस मालिक को, स्वामी को, और उसके बाद यदि वो बैल किसी को जाकर अपने सींग से मारता है और मार डालता है तो वो जो बैल है वो पत्थरवा करे, मार डाला जाए, लेकिन उसके साथ ही वो जो स्वामी है वो भी मार डाला जाए। परंतु यदि उस बैल को पहले से सींग मारने की बान पड़ी है और उसके स्वामी के बताए जाने पर भी उसको न बांध रखा हो, तब वह किसी पुरुष या स्त्री को मार डाले, तब तो वह बैल पत्थरवाह किया जाए और उसको स्वामी भी मार डाला जाए। आइए अगला वचन पढ़ते हैं, 10वां। यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए तो प्राण छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराया जाए उसे उतना ही देना पड़ेगा। चाहे बैल ने किसी बेटे को चाहे बेटी को मारा हो तो भी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। यदि बैल ने किसी दास या दासी को सींग मारा हो तो बैल का स्वामी उस दास के या दासी के स्वामी को 3 शेकेल रुपया दे और वह बैल पत्थरवाह किया जाए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यदि बैल के द्वारा किसी दास या दासी की हानि होती है तो उसके मालिक को 3 शेकेल रुपया ले जाकर ये बैल का स्वामी देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और बात को बताया गया है कि यदि एक व्यक्ति गड्ढा खोद के रखता है और उसको नहीं ढांपता है और उस गड्ढे में किसी दूसरे व्यक्ति का बैल या गधा गिर जाता है तो वो जो बैल या गधा है उसके मालिक को, जिसने ये गड्ढा खोदा है, वो व्यक्ति ले जाकर इनका जो इनके लिए जो पैसा है, ये जो गिरे हुए पशुओं का जो मोल है, जो पैसा है, जो उनकी रकम है, जो उनकी कीमत है, वो उसके मालिक को देनी पड़ेगी। आइए वचन पढ़ लेते हैं। यदि कोई मनुष्य गड्ढा खोदकर उसको ना ढांपे और उसमें किसी का बैल या गधा गिर पड़े तो जिसका वह गधा हो वह उस हानि को भर दे, वह पशु के स्वामी को उसका मोल दे और लोथ गड्ढे वाले की ठहरेगी। तो जिसने वो गड्ढा किया था, वो जो जानवर है उसका जो लोथ है, जो उसके मरा हुआ शरीर है, वो तो उस व्यक्ति का होगा जिसने उस गड्ढे को किया, लेकिन जो उसका रियल स्वामी है उसके लिए उस गधे का या उस बैल का पूरा रकम देना पड़ेगा। और किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसा चोट लगाए कि वह मर जाए तो वो दोनों यदि 2 बैल आपस में लड़ते हैं और एक बैल मर जाता है तो दोनों बैल के स्वामी लोग, जो जीवित बैल है उसको बेचकर उसका जो रकम मिलता है वो दोनों लोग आधा आधा बांट ले। उसी प्रकार से जो लोथ है,
जो मरी हुई शरीर है, मरा हुआ शरीर है उस बैल का या गधे का, उसको भी आधा आधा करके दोनों लोग बांट लें। और यहाँ पे फिर से वही बात है कि यदि इनमें से एक बैल के मालिक को ये मालूम है कि उसका जो बैल है वो सींग मारने वाले प्रवृत्ति का है, तो आइए उस वचन को पढ़ लेते हैं। यदि यह प्रकट हो कि उस बैल को पहले से सींग मारने की बात बांध पड़ी है, तब उसके स्वामी ने उसे बांध नहीं रखा, तो निश्चय वह बैल की संति बैल भर दे, पर लोथ उसी की ठहरे। तो जिस बैल को उसके बैल ने मारा है उसको बैल ही खरीद के देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 नियमों के बारे में कि जो मूसा ने कहा, परमेश्वर ने कहा मूसा से कि जाकर इसराइलियों से कहे कि दास और दासियों के लिए कैसा नियम होना चाहिए, पशुओं के द्वारा यदि कोई गलती हो जाती है तो उसका क्या दंड दिया जाना चाहिए, उसी प्रकार से सामाजिक जीवन में भी यदि कोई किसी को मार डाले या किसी का कोई नुकसान करे तो उसका क्या दंड होना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस अध्याय को समझ चुके होंगे। मेरे प्रियो, यहाँ बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है कि किस प्रकार से इन नियमों का पालन करना है। और जहाँ तक समझने की बात है वो ये है कि इसराइलियों को, जबकि वे मिस्र से निकल चुके हैं और अब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके चलने के लिए तैयार हैं, तो वास्तव में जब वो छोटे छोटे समूहों में बांट दिए गए हैं तो उनके लिए हर एक छोटी बड़ी बातों के एक करेक्ट आदेश या नियम का होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो भी आराम से अपना जीवन जी सकें। तो मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह।